बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में CC32 में मौजूद है। ये आबादी जो है वो लाहौर शेखुपुरा रोड के अतराफ़ में वाक़ है और सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह के मसाइल पे मसाइल ही हमें हर दफ़ा जो है वो देखने को मिले हैं। हम जिस भी जगह पर गए हैं, हमारे बोलने से पहले लोगों की हालात सूरत हाल है और वो इतने एग्रेसिव हुए हैं कि वो बड़े हाशली बोलते हैं और बड़ी जो है वो अपनी दिल के भड़ास निकालते हैं। और बाज़ दफ़ा तो हमें कुछ चीज़ें, कुछ अल्फाज उनके सेंसर करना पड़ते हैं, यानी उनके गुस्से का इस वक्त ये आलम है। ये इस वक्त मैं आपको लोगों का टेम्परेचर बता रहा हूँ, ख़ास तौर पर जो मसाइल के हवाले से, बेसिक चीज़ों के हवाले से है। बहरहाल बिला ताखिर मैं लोगों की तरफ बढ़ूँगा। CC32 के अवाम हमारे साथ मौजूद होगी, उनसे बात। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जोहर कॉलोनी A ब्लॉक में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो इंतहाई परेशान हैं, परेशान हाल हैं और कहते हैं कि यहाँ पर सीवरेज के हवाले से जो है वो इंतहाई नाकिस इंतजाम हैं, इनको बेहतर किया जाए, यहाँ पर चीज़ों को मेनटेन किया जाए ताकि हम थोड़ा सा सुख का सांस ले सकें। तो लोग हमारे साथ खड़े हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मकबूल अहमद। अच्छा सर, क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या मसाइल हैं? ये देखो यहाँ पर जो चीज़ें हमने देखी हैं तो वाकई हमें वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक लगी हैं। क्या हालात हैं यहाँ पर? इतने तो हालात ये ने जी कि इतने हर वक्त चिक्कड़ रहता, पानी आ गंद आ, कभी सफाई नहीं हुई, कोई गली नहीं साड़ी बनी हैगी, गली सारी टुटी है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। पानी इतने कोई सीवर नहीं हैगा, जो पानी आना वा गटर साफ होने सारा पानी इतने आ खड़ा हो जाना, तो मुड़ के नंगल ही भी रस्ता नहीं रहता। जे कहिए कोई नंगल ही रस्ता हैगा, कोई रस्ता नहीं रहता। यानी ऐसे हालात हो जाते हैं। बहुत बुरे हालात होंगे, परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। और वेखो ना हुण पानी खुशक होया, कहते मिट्टी चक्कांगे आके, खुशक होई कोई नहीं आया मुड़ के चक्कण वास्ते, ना कोई इत्थे झाड़ू मारन वास्ते कोई आंदा। सारियां गलियां पिछे झाड़ू आईदा, इत्थे कोई साड़ी इस गली में कोई झाड़ू मार नहीं आंदा, ना कोई झाड़ू मारदा, ना कोई सफाई करदा, कोई मसला नहीं इत्थे हैगा, हर चीज़ की तंगी है। ठीक है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर चीज़ की आप लोगों को जो है वो यहाँ पर सिर्फ मसाइल ही मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई खुशी कमी हो, कैसे उसको लेके आया जाता है, कैसे उसकी जो है वो आखिरी रसूमात अदा की जाती है, क्या वो हालात सूरत हाल दूसरे हालात ये होंगे कि इत्थे कोई दरी विछाने वाली जगह नहीं होंदी, ना कोई इत्थे क्लीन बेच सकदा, ना कोई दरी बेच सकदी, फिर सानू साइडां ते जाना पैंदा, कभी दूसरी साइड ते जाके विछाई, कभी उधर जाके विछाइए। फिर ये होंदा जो पानी इन्ना खड़ा होना, चिक्कड़ इन्ना होना, तो उत्थे की आना, कुछ भी नहीं। देखो ना हुण पानी इन्ना कड्ढिया गटर, इन्ना सारा पानी पाया, सारा इत्थे आ गया। इत्थे अगे गटर कोई नहीं हैगा जिहड़ा पानी किते उहदे विच चले जाएगा, वो सारे तरह इस तरह सुक गया वा, कोई चक्कर। तुसीं देखो तो दिखाओ थल्ले मार के कैमरा कि किते कोई नज़र आंदा पिया गंद, सारे गंद ही गंद पिया, कोई झाड़ू कोई शै नहीं भाई। नहीं, बाकायदा एक महकमा बनाया गया है और उस महकमे का ये मकाम है कि जी उसने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इन केस के वो है कि जी उसने प्रोटेक्ट करना है जो लोग हैं उनको, ख़ास तौर पर अगर वो सफाई के मसाइल में हैं या वहाँ पर जो है वो कोई साफ़ सफाई का हालात बेहतर नहीं है। पूरा महकमा है, पूरा एक डिपार्टमेंट है जो कि ये चीज़ें देख रहा है, तो उस महकमे की तरफ से भी यहाँ पर कोई सफाई डिपार्टमेंट आता है इधर, लेकिन वो तस्वीरें बनाने आता है, झाड़ू पकड़ते ऐसे करके मारिया, तस्वीरें बनाई, तस्वीरें बना के चले गए, बस ये इसलिए आते हैं। ये नहीं आते, नहीं आते हैं, सिर्फ तस्वीर बनाते हैं, काम नहीं करते। वो कहते हैं कचरा उठाओ, ये देखो आप टोकरी फड़ो, हम तस्वीर बना रहे हैं, तस्वीर बना के बल्दिया को पीछे भेज देते हैं कि हमने सफाई की है। कोई सफाई करने वाला नहीं आता, सिर्फ तस्वीर बनाते हैं, महीने के अंदर आए या 2 महीने बाद तस्वीर बना के चले जाते हैं, यानी कि कोई रूटीन के नाल इत्थे कोई नहीं आता सफाई कर। ठीक है, लोग जो इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर कोई रूटीन का एक सिस्टम नहीं है, कि रूटीन के कैसे हालात नहीं हैं कि हम कहें कि जी वाकई जो है वो यहाँ पर सिवरेज का एक बेहतर सिस्टम है, सफाई के बेहतर इंतजाम है, या लोग ये कहें कि भाई हम एक सेटिस्फाइंग हालात में बैठे हुए हैं जहाँ पर हम अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक बड़ा गहरा सवाल ये खड़ा करती हैं कि भाई लोगों को जहाँ पर मसाइल ख़त्म होने थे, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना था, लोगों के लिए बेहतरी आनी थी, वहीं पर सिर्फ लोगों को इन सारी चीज़ों के नाम पर जो है वो मसाइल ही मिले हैं और मसाइल में ही लोग डूबे हैं, परेशान हाल हैं लोग। और ये बात कहते हैं कि भाई खुदारा हमारा को पुरसान हाल बने, जो चीज़ें आज 50% तक कहना है कर बढ़ के 100% हो जाएंगी और हमारा रहना तक जो है वो दोभर हो जाएगा। आखिर पर अपील क्या करना चाहेंगे, क्योंकि दोस्त और भी खड़े हैं, मैंने कोशिश करनी है सबसे बात करनी है, तो क्या रिक्वेस्ट क्या करना चाहेंगे खासतौर पर महकमे के हवाले से? कि यहाँ महकमे तो ये है कि तुहानूं दस्सिया कि महकमे के बंदे आंदे आ सिर्फ तस्वीरां बनाने वास्ते, तस्वीर बना के चले जाते। उन्होंने कहा भी है, मैं क्या गंद आ खुशक होंदा जी कि असीं चक लांगे, चक्कण वास्ते कोई नहीं आया, खुशक हो गया। हुण वो खुशक हो गए
ਝਾੜੂ ਮਾਰਨੇ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੰਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੰਦ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਚੁਕਵਾਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ मेरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ कि मैं चुकवावांगा मुड़ के नहीं आया कोई अच्छा, वो जो सुपरवाइजर हैं या जो भी हैं उनसे बात हुई आपकी बात हुई मैं ਕਿਹਾ मैं ਕਿਹਾ ਚਿੱਕੜ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਚੁਕਾਨਾ ਵਾ ਐਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਲਾਂਦੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ठीक है, लोगों के अपने अपने एतराज़ात हैं, लोगों के अपने अपने जो है वो उसमें कंसर्न है। लोग ये कहते हैं कि भाई इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत थी, इन चीज़ों को बहुत अरसा पहले ठीक करने की ज़रूरत थी ताकि हम इन मसाइल के झंझट से निकल सकें, ताकि एक ऐसा इन्वायरमेंट माहौल हमारे लिए हो जिसको हम सेटिस्फाइंग कह सकें। हम ये कह सकें कि भाई वाकई ये ऐसा माहौल है जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बेहतर हालात में रह सकते हैं। लेकिन एक सवाल खड़ा लोग कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप किन हालात में रह रही हैं। जिन हालात में ये लोग बेचारे रह रहे हैं उनको आप किसी सूरत नहीं कह सकते कि भाई वो रहने के काबिल हैं। वो एक ऐसे हालात इन्वायरमेंट हैं जिनको हम बेहतर कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी राना शाहिद अली। यहाँ पर जो ये हर तरफ ये भी वसाइल नज़र आ रही हैं, क्या इसकी हिस्ट्री है? किसने बेहतर करने की कोशिश की? क्या वजह बनी कि बढ़ते बढ़ते चीज़ें इतनी ख़तरनाक हद तक? जी हमें तो आज तक इधर जो भी आया है ना निज़ाम, जो भी हुकूमत आई है, किसी ने भी इस गली का या इस मोहल्ले का किसी ने भी नहीं सोचा। हमारा यहाँ पे निज़ाम बहुत गंदा है, बद से बदतरीन है निज़ाम। सीवरेज वाले हैं वो भी ऐसे ही हैं, पानी का जो भी निज़ाम है ना इधर का बहुत गंदा है। जो अगर सीवरेज का पानी निकलता है या बारिश का पानी होता है वो इधर ही रहता है। इसके अलावा हम तो घर में बहुत जाने के औखे जाते हैं अपने घर जाने के लिए, तो यहाँ से गुजरा ही नहीं जाता हमसे। तो नमाज़ पढ़ने के लिए भी जाना होता है, तो निज़ाम हमारे लिए तो बहुत ख़राब है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, और ये हमारा जो ना सीवरेज का निज़ाम, ये गली का निज़ाम ठीक होना चाहिए। और महकमे वासा जो है वो तो बिल्कुल ही काम नहीं करती। वासा को जाके दरख्वास्तें भी देते हैं लेकिन वो आते ही नहीं, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से ही काम करते हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि महकमा वो इस वक्त सो चुका है, उसको कोई पता नहीं है कि भाई लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे हालात में सर्वाइव। जी बिल्कुल, महकमा सो चुका है और महकमा इधर इस गली का और इस मोहल्ले का सोचता ही नहीं है। जो भी आता है वो अपनी मन मर्जी करता है। इसके अलावा सुपरवाइज़र तो यहाँ पे आता ही नहीं है, ना कोई सफाई का निज़ाम है इधर, किसी किस्म का इधर जो है ना मामला ठीक नहीं है। अच्छा, तो फिर ठीक कैसे होंगे? एक तरफ आप कहते हैं कि भाई ये चीज़ें इस नहज पर आज पहुँच चुकी हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें दोबारा बड़ी जल्दी को ठीक होने की तरफ जाएंगी। ये टाइम टेकिंग पूरा एक प्रोसेस है। तो कितना को आप समझते हैं कि यहाँ पर चूँकि हज़ारों की तादाद में आबादी है, यहाँ पर लाखों लोग आबाद है इस जगह पर, उन सब के लिए क्या ये चीज़ें मसाइल का बायस हैं, या उसमें से ये है कि भाई कुछ लोग जो है वो ज़रा बेहतर इन्वायरमेंट में बैठे हैं, कुछ के लिए ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं जी, सबके लिए यही निज़ाम है, कुछ के लिए बेहतर नहीं है। जो भी यहाँ पे रहता है, जो भी यहाँ पे हमारे इलाके में रहायश पजीर है, इसके अलावा हमने तो नहीं देखा किसी को सुख हो, और मिसाइल ही मिसाइल हैं यहाँ पर। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ मसाइल ही मसाइल हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इस सारी हालात में जब आप लोगों पर ये सारे मसाइल क़यामत बनकर एक किस्म के टूट रहे थे, क्या उस वक्त आपके उन नुमाइंदेगान ने भी नहीं पूछा कि भाई हमारे लोगों का जाके हम ज़रा पूछें कि वो किस हालात माहौल में रहने पर मजबूर हैं? हमारे नुमाइंदगान तो यहाँ पे आते ही नहीं है ना, वो उस वक्त ही आते हैं जब उन्होंने वोट लेने होते हैं। इसके अलावा तो वो तो इधर आते ही नहीं है। वो अपने वोट के लिए यहाँ पे आते हैं, जब वोट मिल जाता है उसके अलावा उनको कोई इधर सरोकार नहीं है किसी के साथ। उनका आपका सिर्फ वो जो ताल्लुक है वो एक वोट की हद जी तक है। वोट की हद तक है, उसके बाद ख़त्म चीज़। उसके बाद ख़त्म हो जाता है, वो वहाँ पे आते ही नहीं है। इधर एक दिन भी वो जो है ना हमारा जो भी निज़ाम है वो देखते नहीं है आगे के भी क्या मामला है इनके, ये सही हैं या नहीं सही, किसी चीज़ की इनको ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत। इनका निज़ाम गली का या वासा का या सीवरेज का या जो भी मामला आता है वो हमने अपने बलबूते पर ही करना है। इसके अलावा वो नहीं यहाँ पे आते, वो यहाँ पर आकर नहीं बिल्कुल ही नहीं आते यहाँ। ठीक है, लोगों से हमने बात की है, लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर बेहतरी होनी चाहिए, हालात को बेहतर किया जाए ताकि थोड़ा सा हम सुख का सांस ले सकें। मुख्तसर सी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो लोग इस प्रोग्राम में मौजूद हैं उनके से जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि शहर फैसलाबाद जो कि आप ये कह लें कि
पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, मैनचेस्टर है, इंडस्ट्रियल हब है और पता नहीं क्या क्या टाइटल्स जो है वो फैसलाबाद को मिले हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिले सिर्फ हमें टाइटल्स ही हैं। हमें उस तरह से आप कह लें कि प्रोजेक्ट से महरूम रखा गया जो इसकी एक तेज़ी के साथ तरक्की की जानिब गामजन होने में अहम किरदार अदा कर सकते थे। बहरहाल लोग हमारे साथ खड़े हैं, मैं कोशिश करूँगा कि बिला ताखिर इनकी तरफ बढ़ूँ, इनसे बात करूँ। और भी भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद हसन। अहमद भाई कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हैं? तकरीबन मुझे तो इधर 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से रह रहे हैं? हाँ जी। 6-7 साल में ज़ाहिर सी बात है तकरीबन को 3 से 4 हुकूमतें बदली हैं। इन 3 अपने 6-7 सालों में क्या बेहतर होते हुए देखा? कुछ ज़रा चीज़ें हमने तो इधर कुछ भी नहीं बेहतर होते हुए देखा। क्यों सर, ऐसा क्या हुआ? इधर जब ये गटर बंद होते हैं, वासा का ये सिस्टम है ये बहुत ख़राब हो जाता है। इधर से गुजरा भी नहीं जाता। बच्चे होते हैं उनको सारा दिन घर में रखना पड़ता है, बच्चे बाहर नहीं आ सकते क्योंकि इधर इतना पानी खड़ा होता है ना, बाहर नहीं आ सकते। सारी बात है, बच्चे उन्होंने खेलना भी होता है, घर में रह रह के तंग हो जाते हैं, लेकिन इधर कोई निज़ाम नहीं है। इसको बेहतर करने के लिए भी कोई नहीं आता। दरख्वास्त देते हैं उधर वासा में, लेकिन 5-5 दिन, हफ्ता 10-10 दिन कोई आता ही नहीं। गाड़ी आती है, एक दिन साफ़ हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो जा रहे हैं, वो नहीं दोबारा आते कि हमने साफ़ किया यार पीछे वो कवर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वो चले जाते हैं, फिर जाना पड़ता है उनके पास, फिर जाके कहीं होता है। महीना 2-2 महीने पानी रहता गली में। अच्छा भाई, मैं चूँकि बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाता हूँ, बहुत सारी ऐसी जगह देखता हूँ जहाँ पर सिर्फ हमें ये नज़र आता है कि भाई वो लोग बेचारे ये कहते हैं कि भाई हम सिर्फ बचे हुए बिल देने के लिए हैं, हम सिर्फ रही बिल देने के लिए गए हैं। तो क्या यहाँ पर भी लोग ये इमेजिन कर लिया जाए कि भाई सिर्फ रहते यहाँ पर सिर्फ बिल देने के लिए हैं, वो बिजली का दे दें, पानी का दे दें, वो गैस का दे दें, वो वासा का दे दें, इन चीज़ों का सिर्फ बिलों की अदायगी के लिए रह गए? हाँ जी, गरीब आवाम तो सिर्फ बिलों के लिए रह गई है। पहले इनका बिल आता था 300, अभी इनका तकरीबन 1000-1100 रुपया बिल आता है वासा का। ना दे तो ये काट देते हैं आगे। उनको सिर्फ बिल ही चाहिए, गरीब आवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हमारी तो यही अपील है इनके आगे कि हमारा ये जो सीवरेज का निज़ाम है इसको बेहतर करें। ठीक है, इसको जो है वो बेहतर किया जाए। अच्छा, मुझे इससे पहले मैंने भाई से भी पूछा कि भाई आप लोगों के जो इलाका है यहाँ पर आपके सियासी नुमाइंदगान का कितना अमल दखल है? क्योंकि पहला फ़र्ज़ तो उन्हीं का बनता है ना कि वो आके आवाम को देखें, आवाम की बात सुनें, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। उनका भी क्या अमल दखल ज़ीरो रहा है? उनका ज़ीरो या बात वही है कि जब उनको वोट चाहिए होता है तब गाड़ियाँ भी भेज देते हैं, इसके अंदर आ जाएँ, आप जी उधर पहुँच जाएँ। उसके बाद हमने तो उनको देखा ही नहीं इधर कभी, ना वो कभी आए हैं इधर। वो सिर्फ उन्होंने वोट लिया अपना और अपने वो आलीशान घरों में रह रहे हैं। उनको क्या पता कि गरीब की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है उधर। यानी उनको इन चीज़ों से कंसर्न नहीं है भाई कि गरीब कैसे? हाँ जी, उनका कोई कंसर्न नहीं है इस चीज़ के ऊपर, वो सिर्फ अपनी याशियाँ कर रहे हैं। लोग हमारे साथ इस वक्त जो खड़े हैं वो कहते हैं कि भाई हमारा ये लोग जो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं वो ये कहते हैं कि हमारे लिए इन चीज़ों को अब लेके चलना भी बड़ा मुश्किल है, इन चीज़ों को कैरी करना भी बड़ा मुश्किल है, इन चीज़ों को इन हालात में रहना भी मुश्किल है, जहाँ पर हम हर चीज़ों के बिलों की अदायगी भी कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ हमें अपना ही जो है वो अब ऐसा समझ लें कि मसाइल में लपेट रही है, मसाइल में घेर रही है। हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं है। एक बुज़ुर्ग भी हमारे साथ खड़े हैं, मैं इनसे बात करूँगा, उसके बाद ब्रेक लूँगा और ख़ास तौर पर इस इलाके को मज़ीद आगे जो कुछ बढ़ के जो चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर इंतहाई तबाही मची हुई है, वो आपको दिखाएँगे। बताइएगा सर, सबसे पहले तो मैं चूँकि देखता हूँ कि बड़े स्पीडली कुछ ऐसे सिटीज़ हैं, शहर हैं जिन्होंने बड़े कम वक्त में बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की की है। क्या वजह समझते हैं कि फैसलाबाद उस तरह तेज़ी के साथ तरक्की नहीं कर सका जिस तरह इसको करनी चाहिए थी? बिल्कुल सोचा ही नहीं जाता इधर कुछ करे तो है ना। ये हमारे महल्ले का देख लें, इधर सीवरेज का मसले हैं, इसके अलावा वाटर सप्लाई तो पानी जो आता है ना वो गंदा होता है, पी नहीं सकते। नमाज पढ़ने जाना होता है ना, तो ऐसे मसले होते हैं, यानी कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं। सीवरेज और जो सफाई और वाटर सप्लाई का बहुत मसला है इधर इस महल्ले में, और कोई पुरसान हाल है ही नहीं है इस महल्ले का, कोई पूछता ही नहीं है। जैसे किसी को बता दो कोई मसला मसाइल होता ही हल नहीं है। यानी कोई किसी किस्म का यहाँ पर मसला मसाइल हल नहीं होता, कोई यहाँ पर जो है वो आके देखने को तैयार नहीं है कि भाई एक्चुअली हालात क्या चल रही हैं। ऐसे क्या? ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, तो फिर
बेहतरी अब कैसे आ सकती है? क्योंकि हमने एक बड़ी लंबी डिबेट की, हमने बड़ी लंबी एक डिस्कशन की कि भाई ये लाहौर शेखुपुरा रोड के अतराफ़ में वाकई ये जो आबादियाँ हैं, इन पर तो पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि कुछ ज़्यादा ही मसाइल हैं। ठीक है, तो अब वो सजेशंस क्या हैं, पॉइंट्स क्या हैं, बेहतरी कैसे आने हैं? बेहतरी अगर इधर की जाए तो वासा वाले आते ही नहीं है, वाटर सप्लाई देखते ही कोई नहीं है। ये सफाई वाले बिल्कुल ही देख लें, कहीं सफाई हुई है? सफाई वाले आते ही नहीं है पहले नंबर तो पे। आए तो वो वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। ये मसले हैं इधर। मिट्टी देख लें कितनी है, कोई हाल पुरसान हाल है। कोई पुरसान हाल नहीं है। लोग ये कहते हैं कि हम परेशान हैं और हम हमारी दास्तान कोई आके सुने। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कवर करेंगे जहाँ पर मसाइल और बढ़ चुके हैं और ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर चुके हैं। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने इस प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सीसी 32 में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वो आबादी हैं जो लाहौर शेखुपुरा रोड के अतराफ़ में वाक़ हैं और मैंने यहाँ पर जब मैं पहुँचा हूँ तो एक ऐसा पॉइंट भी मुझे नज़र आया है जो लोगों के लिए कई सालों से वबाल जान बना हुआ है। अब ये प्रोजेक्ट क्या था, इसमें क्या होना था, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। भाई क्या यहाँ पे हालात हैं, कि क्या वजह बनी, क्या सूरत हाल इस वक्त जहाँ पर बनी? भाई जी इधर हालात जो ज़रा ना चेक कराएं आप, क्या है जैसे ना हम कच्ची वादियों में बैठे हैं। ठीक है, मिलत चौक के साथ हम अटैच हैं। हाँ जी, तकरीबन ये आबादी 25-30 साल से बाद है। हाँ जी। इधर 15-20 साल से कोई बंदा जो काम नहीं करवा रहा। रोड हमारे जो आज से 25 साल पहले बने हैं वो रोड नहीं बन रहे। सीवरेज का निज़ाम दबाव हुआ हुआ नीचे ज़मीन के अंदर चला गया है। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली था क्या? क्योंकि अभी तो एक चल रहा है ना कि भाई रोड साइड ड्रेन हो रही है कुछ जगहों पे, तो वो रोड साइड ड्रेन की वजह से कहीं पर जो है वो कुछ जगह को उखाड़ा जा रहा है। तकरीबन 19-18 के करीब जो है ये पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये सारा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि ये रोड साइड ड्रेन तो अभी प्रोजेक्ट शुरू में, ये तो कोई आप कह रहे हैं कि भाई सालों पहले की बात है ये? भाई जी ये तकरीबन बहुत पुरानी बात है। ये इधर तकरीबन 20-25 साल से यही मसला हमारे साथ बना हुआ है। ये हमारा रोड बना हुआ था, बहुत मुश्किल से हमने ये रोड तैयार करवाया था, लेकिन इन लोगों ने ये वासा डिस्पोजल बनाने के चक्कर में ये हमारा रोड तबाह कर दिया है। इधर लोग आते जाते गिरते हैं, गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं। क्यों हम टैक्स नहीं देते? क्यों हम बिल नहीं देते? हम पानी का बिल देते, गैस का बिल देते हैं, टैक्स भी देते, प्रॉपर्टी टैक्स भी देते। ना हमारे रोड का सही है, ना हमें पानी आ रहा, पानी बदबूदार आ रहा है। ये मसले सारे बने हुए हैं और गवर्नमेंट ने जो पैसे लेने वो तो लेने ही लेने हैं। यहाँ इस जगह को जो है वो उखाड़ा जाता है वो बनाते ही नहीं और दोबारा इसको नहीं बनाया। नहीं बना रहे। यहाँ पर 5 साल से ये रोड तबाह किया हुआ है। ये देखिए हम लोग भी तंग है, ये कितने लोग जा रहे हैं, जलील हो रहे हैं। ये हमारा रोड बहुत मुश्किल से तैयार हुआ था। ये गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन अब तबाह भी गवर्नमेंट ने कर दिया है, सिर्फ पैसों के चक्कर में। हम पैसे देते हैं। लोग इस वक्त ये कह रहे हैं, थोड़ा सा समझने की हमें ज़रूरत है कि हमने एक बड़ा लंबा टाइम, एक लंबा टेन्योर देखा, एक बड़ा लंबा पीरियड हमने एक ऐसा देखा जिसमें लोग बेचारों को खासी प्रोजेक्ट्स नहीं देखने को मिले। ख़ास तौर पर कि लोग बेचारे जो उनके मसाइल थे वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते काफ़ी हद तक जो है वो इतने इंक्रीज़ हो गए कि भाई समझ ही नहीं आ रहा था कि अब इनका हल निकलना कैसे है। लोग हमारे साथ यहाँ पर जो खड़े हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो सिचुएशन है, हम तो दिन ब दिन जो है वो अबतर से अबतर हालात में रहने पर मजबूर हैं। इनको बेहतर करने की ज़रूरत है, इनको थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके अलावा भी कहीं पर और ये चीज़ें हैं, सेम इसी तरह के हालात बने हुए हैं? भाई जी ये देखें सामने मिल्लत चौक है, वो बिल्कुल सही था। उसे तोड़ के वो रोड बन गया है। इधर 15 साल से रोड कोई नहीं बना। हमारी तरफ बजाय कोई बंदा नहीं आया जी आप लोगों का रोड बनने वाला है, वो हम तैयार कर दें। कोई रोड नहीं हमारा तैयार हुआ, ना कोई बंदा आया है। रोडों की हालत देखे कितनी खस्ता है। लोगों ने मिट्टी डाल डाल के रास्ते सही बनाए हैं। क्यों हमारे रोडों का इन्हें फंड नहीं मिलता? अपनी मदद आपके तहत की है। अपनी मदद आपके तहत, वो भी जब मिट्टी डालते हैं, कोई कचरा डालते हैं, ख़राब ही होता है ना रोड। ये तो मरियम नवाज किसी बंदे की ड्यूटी लगाएं जो आके ख़ास तौर पे जो इलाके चेक करें।
आपको पता चलेगा कि इन इलाकों के क्या हालात हैं, फिर हमें भी पता चले जी आप साफ़ सुथरा पाकिस्तान बना रही हैं। अभी तो हमें देख रहे हैं कि साफ़ सुथरा नहीं, जो साफ़ सुथरा था वो भी ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, लोग ये कहते हैं कि भाई अगर आपने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं तो उनके असरार नज़र भी आने चाहिए और लगे कि वाकई जो है वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अतीक। अतीक। अतीक भाई, क्या इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है यहाँ पे? सूरत हाल तो ये बनी हुई है कि ये इतना इधर गंद पड़ा हुआ है। ठेकेदार ने ये सारा कुछ ठीक था, ये सारी सड़क वगैरह उसने पता नहीं क्या हुआ कि तोड़ दी। हाँ, तोड़ने के बाद फिर उसने सेट भी नहीं की। मुझे ये बताया जा रहा है कि भाई सालों बीत गए इसी का केस को, कोई नहीं। और ये यहाँ पर सेफ्टी वॉल नहीं है, यहाँ पर कोई जो है वो रोज आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे गिरे हैं इसमें। बच्चे स्कूल के, कोई बीबी हैं, कोई सारा 5-7 आबादी हैं पीछे। कम से कम 10,000 बंदा इधर से रोज़ गुजरता है। बच्चियों के स्कूल है नज़दीक, वो डरती है। देखे ना सारी सूरत हाल, कोई नहीं, आते हैं देख के चले जाते हैं। किसको हम बताएं? यानी कोई इसमें हम ये कहें कि भाई मुदाखलत हो या हालात आते बेहतर हैं हो, वो वो- नहीं है। आते हैं वो झाड़ू फेरते, वो तस्वीरें खींचते हैं। जब तनख्वाह नज़दीक आती है लेने के लिए तस्वीरें खींचते, चलो जी बैठो, 15-20 जने बैठते हैं, वो ऐसे ऐसे करते हैं, चलो जी मूवी बनाई चले गए। कोई देख ले, कोई सफाई। सीवरेज का ये जो मसला है, पानी की निकासी का ये जो मसला है, ये भी अरसे दराज से ऐसे ही चल रहा है। वो शुरू किया, वो भी नहीं मुकम्मल हुआ, वो भी उन्होंने तोड़ दिया। जो रास्ता गुजरगाह थी वो भी सारी बंद। किसको बताएं, इधर कोई भी नहीं है। पासा वाले आते हैं, वो बिल पकड़ा के चले जाते हैं। काटने के लिए आए थे, नहीं आपने जमा करवाया, काटने लगे। वो क्रेन भी साथ लेके आते हैं, ट्रैक्टर और क्रेन। अब इतनी सख्ती बढ़ती जा रही है, बिल ना देंगे तो। बिल को तोड़े देख लो, चेक कर लो, बिल की कीमत भी ज़्यादा कर दी। अच्छा, ये कनेक्शन तोड़े हैं, क्या किया ये दास्तान ते जरा वो सीवरेज का पानी गिरता कनेक्शन है है, उसको होदियाँ तोड़ देते हैं। वो पीछे उन्होंने रखा हुआ है, बिल जमा करें, नहीं इसको मारें। तो आपने उनको कहा नहीं कि भाई बिल वो भी कहते दे हैं, रहे "नहीं, हैं, ये नहीं आपने बताना, वो महकमे सख्ती में भी कर रही हैं, हम आपकी हर चीज़ भुगतने को भी तैयार हैं, लेकिन आप काम तो करके एटलीस्ट हमें दिखाएं ना। वो हमारी जिम्मेदारी में नहीं है। वो काम करना हमारी जिम्मेदारी में नहीं है। वो उधर वासा में जाएं, उधर दरख्वास्त दें, बिल चेक करवाएं। आपने जमा करवाया सारे मोहल्ले ने, फिर आएंगे हम गटर खोलने के लिए। ये काम करवाने के लिए भी इतनी एफर्ट करनी पड़ रही है। वो महकमा कह रहे हैं कि भाई आपने काम करवाना है तो उसके लिए दरखास्त दें पहले। हाँ जी, देख लें, किसी से पूछ लें गुजरगाह वाले से कि ये 3-4 साल हो गए, ये सारा गंद इस ठेकेदार ने डाला हुआ है। जो भी थे इंजीनियर या ठेकेदार, ये देख लें, अब सब इधर से मूवी बना के दिखा दें, आप लोगों को देख लें। अच्छा, किस हिसाब मैं से। ये चीज़ आपको ज़रा दिखाना चाहूँगा कि ये रोड की दूसरी तरफ जो है ये अब तकरीबन कितने फुट गहरा होगा, काम बना कितने हुआ है। फुट गहरा होगा ये चीज़? 9 फुट गहराई मैंने अपनी आंखों और से देखा खतरनाक है। है ना, आगे तो वो ज़्यादा है, वो 11 फुट 12 फुट है, और ये 9 फुट है। ये 9 फुट है। अच्छा, यहाँ पर हादसात भी हुए काफी होंगे। रात को भी गिर जाते। सुबह जब हम इधर से गुजरते तो वो कारें, कोई रक्षा, कोई मोटरसाइकिल, फिर उन्होंने को बंदा मरेगा तो फिर लोगों से हमने बात की है, मददगार की उम्मीद आंखों में लिए बैठे हैं कि कोई आएगा हमें इन मसाइल से निकालेगा। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। CC32 है, ये आबादी जो है वो लाहौर शेखपुरा रोड के अतराफ में वाक़ है। यहाँ पर जो हमारे साथ लोग होंगे उनकी तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे। लाहौर भाटी गेट वाक़े से हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, ये चीज़ हमने देखी और बाकायदा चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बड़ा सख्त एक एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि भाई कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसको कवर करें ताकि इस तरह का हादसा ना हो। लेकिन ये मेन रोड पे खुला छोड़ा हुआ है और वो भी रोड के बिल्कुल करीब ही। अब अगर रात के टाइम में, क्योंकि यहाँ पर माशाल्लाह से स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद नहीं हैं, अगर कोई शख्स यहाँ से रात के टाइम में गुजरता है, या 9 फुट गहराई में वाकई ये केमिकल मिला पानी है, डूबना है उसने और पता भी किसी को नहीं चलना। जाहिर सी बात है इन चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। भाई यहाँ पर ज़रा तशरीफ़ लाए ताकि मैं बातचीत कर सकूँ। और ये हालात जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये चीज़ें वाकई जेन्युइनली हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि भाई इन चीज़ों को ठीक कैसे किया जा सकता है। भाई बताइएगा, यहाँ पर मैंने चूँकि ऑब्ज़र्व किए हैं, उस जगह को ख़ास तौर पर मैंने दिखाया है, क्या हालात सूरत हाल है, मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताएं। ये प्रोजेक्ट क्या था, इसको क्यों लाया गया,
ताख़ीर का शिकार हुआ, इसको क्यों बीच में छोड़ा गया, ये था क्या, क्या ये कोई पॉइंट था, ये कोई एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर सारे पानी का जो सिस्टम है उसकी निकासी होनी, ये क्या चीज़ थी, मुझे थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर। सर ये रोड क्लियर था, इधर बना हुआ था, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बनाया हुआ था। महकमा वासा के जो इंस्पेक्टर हैं, सब इंजीनियर हैं, इन्होंने इसको अखाड़ कर 4 साल हो गए हैं, इधर कोई देखने भी नहीं आता भी यार इसको मरम्मत कर दें। अपना उन्होंने काम किया और बस ऐसे ही छोड़ दिया। ये मेन होल नंगा है इधर, इसमें बच्चे गिर जाते हैं, बड़े बुजुर्ग, मगर उनको हम इधर से, हमारी इधर करीब ही रहाइश है, उनको निकालते हैं, मगर किसी वक्त रात को अगर गिर गया बीच, इधर ध्यान करें बस ज़रा आकर इसको सही करें हमारे रोड को। फिर आप समझते हैं तवज्जो की जाए, इधर तवज्जो की जाए, बजाय को हादसा हो कितने जाए। साल हो गए इस प्रोजेक्ट को ऐसे किया? 4 साल तकरीबन। 4 साल? 4 साल सर 4 साल एक बड़ा अरसा है। हाँ जी, महकमा वासा ने बिल भी डबल कर दिए हुए हैं। और 4 साल में यहाँ पर कोई उसको बस सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं देखे गए, उसको ना कोई ढांपा गया, ना कोई कवर किया गया, ऐसे खुला का खुला ही पड़ा हुआ। बिल्कुल, आपने कैमरे से भी दिखा दिया है, खुले का खुला है। महकमा वासा ने बिल भी डबल कर दिए हैं, लोगों पे बोझ भी ज़्यादा डाल दिया है, मगर काम कुछ भी नहीं। बोझ भी डालेंगे, बिल भी लेंगे, लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे, ऐसी पॉलिसी है। बिल्कुल जी। हमें फिर हमें ये रोड बना कर दें, जल्दी जल्दी इनको टाइम दिया जाए, क्योंकि लोग इधर से गुजर रहे हैं, मेन रोड बंद है, मिलत रोड वाला, इधर से गुजर रहे हैं, इसको जल्दी मरम्मत कर दें, आपकी गुजारिश है बस हमारी। लोग ये कहते हैं कि भाई इस चीज़ को दुरुस्त किया जाए, और मैं ये समझता हूँ कि भाई एक जो अहम मसला जो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहा है वो यहाँ पर सेफ्टी वॉल का ना होना है। और यह ज़ाहिर सी बात है कि अगर ये कोई एक ऐसा पॉइंट बना हुआ है जहाँ पर पानी की निकासी हो रही है तो उसको कवर करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये मेन रोड के बिल्कुल करीब ही वाक़ है, कोई सेफ्टी वॉल नहीं है। अगर आप मामूली सा भी बाइक चलाते हुए इधर से उधर होते हैं यहाँ से, तो आप इसी में गिरनी है, जिसकी गहराई तकरीबन 8-9 से 10 फीट है और केमिकल मिला आलूदा पानी है, और आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने में सिर्फ चंद मिनट्स ही लगेंगे और कोई बचाने आए इससे पहले ही जो है वो आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। ऐसे हालात सूरत हाल यहाँ पर हैं, इन केस चीज़ें अगर ख़राबी की तरफ जाती हैं। भाई ये क्या चीज़ थी, इसको थोड़ा सा बताएं। हमने तो बड़ी डिटेल से भाइयों से भी बात की, सबसे हमने कोशिश की है कि बात करें, इसमें महकमे की क्या नाकामी है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं या कोई इस तरह के हालात होते हैं तो उन्हें कवर किया जाता है, ये तो खुला ही छोड़ा हुआ इन्होंने। सर ये इसलिए खुला छोड़ा ताकि आवाम कम हो जाए। यहाँ पर रोज़ाना कोई ना कोई लाजमी गिरता है। ये बच्चे यहाँ पर रहते हैं, जब बच्चे बाहर निकलते तो माएँ ढूंढती, बच्चे कहाँ के, बाद में पता चलता है बच्चा नाले में पड़ा हुआ है। ऐसे हालात? हाँ जी, ऐसे हालात हैं यहाँ पर। रोज़ाना 1-2 बच्चे यहाँ पर गिरते हैं। हालांकि पूरा कंट्रोल किया जाता है कि बच्चे बाहर ना आ जाए, मगर उन्हें बच्चों को कंट्रोल करने की बजाय इन्हें महकमे को चाहिए कि वो अपना इस पर अमल दरामद करें, इसके लिए कुछ करें। आप दिखाएं, तरह आपका कैमरामैन दिखा सकते तो ये दिखाएं किस तरह मैनुअल सारा खुला हुआ है मुकम्मल। महकमा की तो ये जिम्मेदारी है ना कि उन्होंने इस चीज़ों को ठीक करना है। फिर हम कहें कि भाई वो भूल गया कि कोई लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है, अब हमारे ज़िम्मे हैं, उनका काम करें, फिर वो चीज़ें बिल्कुल तौर पर भूल चुका है। सर देखें ना, अगर लोगों पे भी डाल दिया जाए तो हम लोग कितना कर लेंगे, कितना कर लेंगे। ये तो नहीं ना हम सारी जमा पूंजी तो नहीं ना यहाँ पे सड़कों में लगाएंगे या अपनी छतों नाले की छतों पे लगाएंगे, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। हम अपने घर के सामने कुछ कर सकते हैं, स्पीड ब्रेकर बना लेंगे किसी वजह से, या कोई गटर की कोई प्रॉब्लम हो वो हल कर लेंगे, मगर इस तरह नहीं होता कि हम मुकम्मल तौर पे करें। तो ये तो सर 5-6 साल से इसी तरीके से यहाँ पे चल रहा है। बस समझ लें यहाँ पे जानवर रहते हैं, जानवर रहते हैं। अच्छा, एक दफ़ा फिर मैं आपकी तवज्जो इस तरफ ज़रूर दिलाना चाहूँगा, ये चीज़ ज़रा आप देखिएगा और इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझिएगा कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर ये जितनी भी जगह है इससे आगे और ख़तरनाक सूरत हाल बनी हुई है, वहाँ पर हो या यहाँ पर हो, बच्चों के गिरने के जो है वो इम्कानात हैं, क्योंकि ये मेन रोड के साथ ही अब जो है वो मौजूद है। और अगर ऐसे हालात बनते हैं तो ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें इंतहाई प्रॉब्लमेटिक बनेंगी, लोगों के लिए परेशानी का बायस ज़रूर बनेगी। लेकिन इन चीज़ों को खुदारा थोड़ा सा समझें और इन चीज़ों को ठीक करने की तरफ बढ़ा जाए, नहीं तो ये ऐसे बढ़ते बढ़ते मसाइल जो है वो नाकाबिले हल स्टेज तक जो है वो पहुँच सकते हैं। और फिर ज़ाहिर सी बात है लोग भी सोचेंगे, जो रहने वाले लोग हैं बेचारे वो भी इस चीज़ से परेशान होंगे और इन सारे मसाइल में डूबेंगे। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? काशिफ। काशिफ, क्या काम करते हैं काशिफ? काम तो अपने क्वाली का करते हैं। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर रहते हैं आप? हाँ जी, काफ़ी देर तो रह रहे हैं। क्या हुआ आपके इलाके में, क्या बेहतर हुआ? असल पानी का मसला है, गंदगी बड़ी है। पीने का साफ पानी यहाँ पर ठीक आता है? नहीं, वो भी मसला है। दूसरे वो कैसे मसला है?
वो पानी कभी आता है कभी आता ही नहीं है, यानी कभी आता है कभी नहीं आता। कभी नहीं आता। जब वो आता है तो क्या पीने के काबिल होता है? हाँ पीने के किसी बारी अच्छा पानी होता है, पानी ਜਿਹੜਾ है ना पैप ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, पीने के साफ पानी की क्या सूरत हाल है यहाँ? वो भी गंदा आता है सर, गंदा आता है, पीने के काबिल नहीं होता। कोई काबिल नहीं फिर उसका अल्टरनेटिव क्या ढूंढते हैं? है। लोग प्लांट से सर पुराना सिस्टम के भाई केन भर के आ रहे हैं और वो वाला। वो वाला है जी, वो वाला। अच्छा, हम एक चीज़ को ज़रा समझें कि अगर आप एक हालात से गुजरते हैं ना और बड़े मुश्किल हालात होते हैं तो एक स्टेज आती है कि आपको आदत पड़ जाती है, अब वो मुश्किल आपको मुश्किल ही नहीं लगती। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें कि एक बंदा यहाँ पर बाइक पे केन रखता है, वो बुज़ुर्ग है, बच्चा है, नौजवान है, वो कई किलोमीटर दूर जाता है, वहाँ पर पानी भरने जा रहे हैं जी, पानी भरने। तो अब इसी स्नैरियो को आप ज़रा थर पार करके उन इलाकों से मिलाए जहाँ पर ख़वातीन हो गया वो सरों पे मटके रख के जाती हैं, दूर दराज से जो है वो पानी भर के लाती हैं। सिंध के आज भी कई इलाकों में ऐसे हालात सूरत हाल मौजूद हैं। तो आप ये चीज़ देखें कि हमने पंजाब के दूसरे बड़े शहर को और सिंध के बैकवर्ड इलाकों को, इनके दरमियान आप फ़र्क करके मुझे बताएं कि फिर क्या इनमें जो है वो मेजर डिफरेंस होगा। बहरहाल बताने की वजह ज़रूरत ये थी कि चीज़ों को समझा जाए, हालात बेहतर करने की कोशिश की जाए। उम्मीद है महकमा बेहतर करेगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है और हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।